31 रुपए 63 पैसे पेट्रोल और 34 रुपए 48 पैसे डीजल। अब इसमें डीलर का कमीशन भी पकड़ लो, क्योंकि जो पंप में पेट्रोल भर रहा है उसको जो कमीशन देती है सरकार, जो पेट्रोल पंप कंपनीज, वो कंपनी का जो डीलर कमीशन होता है वो 3 रुपीज 78 पैसे डीजल के लिए होता है, सॉरी पेट्रोल के लिए होता है, और 2 रुपीज 58 पैसे डीजल के लिए होता है। तो ये जो पेट्रोल और डीजल का कमीशन जोड़ने के बाद में भी 35 रुपए 41 पैसे, इन्हें राउंड अबाउट आप 36 रुपए पकड़ लो, और डीजल जो है वो 37 रुपीज में हमको आज मिल रहा है, यानी जो आज सरकार को पड़ रहा है, जो पब्लिक की तरफ, उसके ऊपर जो भी हम दे रहे हैं। आज 106 रुपए पेट्रोल है और कुछ 97 डीजल है। तो ये जो ऊपर का पैसा हम दे रहे हैं, यानी लगभग दोनों तरफ 3 गुना, ये पूरा का पूरा हमारा गवर्नमेंट को जा रहा है कंप्लीट। और ये जो सरकार है, जब से ये मोदी जी सरकार में आए तब से इन्होंने सिर्फ जनता को लूटने का काम ये पेट्रोल और डीजल के टैक्स के माध्यम से किया है। तो सर काफी मर्तबा हमने देखा है कि आप पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पे आप वीडियोस बनाते हैं, उस पे अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे। यस। तो हम चाहेंगे हमारे इस चैनल पे भी आप अपने विचार व्यक्त करें। देखिए, अभी काफी दिनों से जनता को ऐसा लग रहा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा नहीं रही है, और थोड़ा ऐसा रिलीफ जैसा महसूस कर रहा है, क्योंकि बहुत सालों से ये लूट शुरू थी और ये अब लूट दुगनी हो चुकी है। ये कैसा बेवकूफ बना रहे, मैं आपको समझा के बताता हूं। ये ऐसा हो रहा है कि पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार, मोदी जी की सरकार आने के बाद में जब हैंडओवर हुई, उस समय 2014 मई में ब्रेंट क्रूड, जो क्रूड ऑयल होता है ना, उसके जो दाम थे वो $107 पर बैरल ये थे। आज इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड का जो दाम है वो $78.50 पर बैरल है। उस समय 107 था, और मनमोहन सिंह जी के सरकार के दौरान वो 140 तक भी गया था, 140 तक छुआ था। फिर भी जो पेट्रोल के दाम थे वो 70-75 के ऊपर नहीं गए। अब हुआ क्या, आज क्या चल रहा है? आज पिछले 8 सालों में हमको सबसे सस्ता ब्रेंट क्रूड मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है? मैं क्यों बोल रहा हूं ये चीज? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इंटरनेशनल मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल $78.57 पर बैरल का रेट है, परंतु यूक्रेन और रशिया में जो वॉर चल रहा है उसके चलते जो रशिया के ऊपर पाबंदियां लगाई गई है, उसके चलते रशिया हमको जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो बहुत सस्ते दामों में दे रहा है। आपको दाम अगर मैं बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा। जो इंटरनेशनल बाजार में $78.57 पर बैरल है, वो ऑयल हमको रशिया $49.62 पर बैरल में हमको मुहैया करा रहा है, यानी लगभग 40% सस्ते में जो मार्केट में है। परंतु उसका जो बेनिफिट है वो क्या कंज्यूमर को मिल रहा है? 1 रुपए का नहीं। अब मैं आपको थोड़ी सी उसकी मैथमेटिक्स समझाता हूं। एक बैरल में 159 लीटर्स
क्रूड ऑयल होता है। और $1 का भाव अभी आज का जो भाव है वो है 82.35 पैसे। अगर 49.62 जो हमको मिल रहा है रेट, उसको डॉलर के रेट से मल्टीप्लाई करें यानी 82.35, तो आता है 4086 रुपए। 4086 रुपए में हमको 159 लीटर्स क्रूड ऑयल मिल रहा है। अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितने का 1 लीटर पड़ गया हमको पड़ गया 25 रुपए 70 पैसे में। 25 रुपए 70 पैसे में क्या जोड़ना है? 25 रुपए 70 पैसे में जोड़ना है एंट्री कॉस्ट, ओएमसी मार्जिन, प्रोसेसिंग, ऑपरेशन का जो खर्चा आता है, लैंडिंग कॉस्ट, फ्रेट, ट्रांसपोर्ट, ये सब जो खर्चा आता है प्रोसेस करने का, वो खर्चा अगर हम जोड़ ले उस पे, तो वो लगभग डीजल का जो है वो 5 रुपए 93 पैसे, सॉरी पेट्रोल का, और डीजल का 8 रुपए 78 पैसे, 8 रुपीज 78 पैसे ये आ जाता है। तो करीबन 6 रुपए और 9 रुपए, ये लगभग आप समझ लीजिए। उसको हम जो 25 रुपए 70 पैसे में जिसमें हमारे को पेट्रोल डीजल मिला है, जो क्रूड ऑयल मिला है, प्रोसेसिंग चार्जेस और वो सब मार्जिन और सब जोड़ ले, तो उसकी कीमत आज की जो है वो है 31 रुपए 63 पैसे पेट्रोल और 34 रुपए 48 पैसे डीजल। अब इसमें डीलर का कमीशन भी पकड़ लो, क्योंकि जो पंप में पेट्रोल भर रहा है उसको जो कमीशन देती है सरकार, जो पेट्रोल पंप कंपनीज, वो कंपनी का जो डीलर कमीशन होता है वो 3 रुपीज 78 पैसे डीजल के लिए होता है, सॉरी पेट्रोल के लिए होता है, और 2 रुपीज 58 पैसे डीजल के लिए होता है। तो ये जो पेट्रोल और डीजल का कमीशन जोड़ने के बाद में भी 35 रुपए 41 पैसे, यानी राउंड अबाउट आप 36 रुपए पकड़ लो, और डीजल जो है वो 37 रुपीज में हमको आज मिल रहा है, यानी जो आज सरकार को पड़ रहा है, जो पब्लिक की तरफ, उसके ऊपर जो भी हम दे रहे हैं। आज 106 रुपए पेट्रोल है और कुछ 97 डीजल है। तो ये जो ऊपर का पैसा हम दे रहे हैं, यानी लगभग दोनों तरफ 3 गुना, ये पूरा का पूरा हमारा गवर्नमेंट को जा रहा है कंप्लीट। और ये जो सरकार है, जब से ये मोदी जी सरकार में आए हैं, तब से इन्होंने सिर्फ जनता को लूटने का काम ये पेट्रोल और डीजल के टैक्स के माध्यम से किया है। 2014 के पहले जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, वो लगभग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैक्स लगता था, उससे सालाना 50,000 करोड़ रुपए का उसका अर्निंग हुआ करता था। उस अर्निंग को इस सरकार ने इतना बढ़ाया है पिछले कुछ सालों में कि वो 4 लाख, कभी 2 लाख, कभी 2.5 लाख, कभी 3 लाख, ऐसा करके 8 सालों में लगभग 25 लाख करोड़ रुपए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर कमाए, पेट्रोल डीजल के ऊपर। इसके अलावा आप जीएसटी को रोज छाती ठोक ठोक के बोल रहे हो कि हमारा जीएसटी जो है वो कलेक्शन डबल हो गया, 1.5 लाख करोड़ का हम हर महीने जीएसटी वसूल कर रहे हैं। और वो जो 1.5 लाख करोड़ का हर महीने का आपका जो वसूली है, वो वसूली 2 साल पहले से 2.5 गुना हो गया है, कहीं 2 गुना हो गया है, कहीं 1.5 गुना हो गया है। तो अगर आप इतना टैक्स जीएसटी का वसूल कर रहे हो, तो आप क्या जनता को आपने ऐसा एक देश में वातावरण बनाया है, एक इकोनॉमिक ऐसा बनाया है एटमॉस्फेयर की, जिसमें जो जनता है
वो उतना पैसा कमा रही है। टैक्स तो आप डबल कर रहे हो। आपने पहले जो 50,000 करोड़ रुपए साल का पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स लिया जाता था, लगभग उसको 2.5-3 लाख करोड़ रुपए कर दिया, जनता से वसूल कर रहे हो। इधर वो 4 से 5 गुना हो गया। यानी 8 साल में अगर यूपीए ने 4 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल और डीजल से के इनकम से कमाया होगा या गवर्नमेंट को मिला होगा, इन्होंने उसको 25 लाख करोड़ तक लेके गए। और इधर जीएसटी का बोझ पब्लिक के ऊपर आ रहा है। पेट्रोल और डीजल का ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है मार्केट में चीजों की कीमतों पे। तो ये बहुत बहुत अहम बात है। हर चीज में आप टैक्स बढ़ा रहे हो और इधर छाती ठोक ठोक के बोलते हो कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो भी खर्चा आ रहा है वो आप टोल लगा के वसूल कर रहे हो लोगों से। हर जगह जो रास्ते बन रहे हैं उसके ऊपर भारी टोल वसूल किया जा रहा है। आप आज 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर बाहर निकल जाओ कोई भी शहर से, कोई भी रास्ते पे, आपकी जेब कम से कम नहीं कुछ तो 500 रुपए से कटेंगी। वापस आओगे तो 1000 रुपए से कट जाएंगी तब तक के, सिर्फ जाने आने के लिए। अच्छे रास्तों को सीमेंट रोड बना दिए, उसके ऊपर बड़े बड़े टोल प्लाजाज लगा दिए, उनसे वसूली चालू है। 2-2.5-3 हजार करोड़ रुपए का अगर खर्चा हुआ होगा या 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया होगा तो उससे 10 गुना उसमें 8-10 साल में वसूली हो रही है। जनता को हर तरफ से लूटा जा रहा है। और ये पैसा कहां जा रहा है? ये जनता से जो पैसा ले रहे हैं, ये जो पैसा जा रहा है वो कहां जा रहा है? वो जा रहा है इनके जो उद्योगपति दोस्त है उन दोस्तों के खातों में, क्योंकि उनके लोन माफ हो रहे हैं। उनकी जो बैड डेब्ट्स है वो बैंक्स माफ कर रही है और उनके लोन माफ कर रही है। वो पैसा आपके जेब से जा रहा है। ये वो पैसा है, क्योंकि आपके ऊपर तो खर्चा नहीं हो रहा है। कहां खर्चा हो रहा है? कोई एक जगह बताइए जहां महंगाई कम हुई हो, जहां टैक्स कम हुआ हो। हर चीज में आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ते जा रहा है। तो ये ऐतिहासिक लूट चालू है। रशिया से इतना बड़ा कंसेशन मिलने के बावजूद हमारे देश में फ्यूल प्राइसेस का कम न होना ये बताता है कि इस देश की जो केंद्र सरकार है उसकी मंशा कैसी है। उसकी मंशा सिर्फ लूट की मंशा है। सिर्फ ये जनता को लूटना चाहती है। ये इस माध्यम से आपको बताना चाहूं। मैंने इसके पहले कई वीडियोस बनाए हैं और मैंने इसमें एक एक बात साफ साफ रखी है। पर आज हमको जो बेनिफिट मिल रहा है वो इसके पहले कभी नहीं मिला। आज पूरा विश्व जो है वो क्रूड ऑयल $78.757 में खरीद रहा है। हम $49.62 में खरीद रहे हैं, डॉलर पर बैरल। तो हमको ये जो बेनिफिट मिल रहा है वो जनता को क्यों नहीं दे रहे हो मेरे भाई? कितना लूटोगे, कितना मारोगे, कितना करोगे? ये कोई यानी हद होती है? आज तक ऐसा कभी हमको देखने को नहीं मिला। ये जो समय है, ये समय था कि इसका बेनिफिट जनता तक पहुंचना चाहिए था। कुछ तो ये नहीं, ये तो भी 70 रुपए भी अगर ये गवर्नमेंट कर दे डीजल पेट्रोल को तो भी ये डबल कमा रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया कैसा 35 रुपए और 37 रुपए, कैसे उसका रेट 36 रुपए के आसपास पेट्रोल का पड़ रहा है और डीजल का 37 के आसपास।
पड़ रहा है आफ्टर डीलर कमीशन। तो अगर ये 70 भी अगर चार्ज कर रहे हैं तो भी ये डबल हो जाएगा। इतना कभी किसी भी गवर्नमेंट ने चार्ज नहीं किया। ये आप तो ट्रिपल के ऊपर चार्ज कर रहे हो। दिस इज समथिंग एक्सट्रीमली बैड। बहुत ही गलत हो रहा है। लोग सोए हुए, किसी को कोई लेना देना नहीं है। लोगों को सिर्फ अपनी दाल रोटी कमाने के ऊपर मजबूर कर दिया है इस सरकार ने कि बस आप अपनी दाल रोटी कमाओ, कोई भी चीज की तरफ ध्यान मत दो, हम आपको लूटते रहेंगे। सिर्फ आप खाना खाने के बराबरी के बारे में सोचो। कोई चीज के बारे में, अपने हकों के बारे में सोचना बंद कर दो। ये इस सरकार की मंशा है। ये सरकार चाहती है कि आप बाकी कोई चीज ना करें, सिर्फ और सिर्फ ये करे कि जैसा सरकार आपके ऊपर ला दे वो आप स्वीकार करते चले और चुपचाप आगे बढ़ते चले। चाहे पेट्रोल की बात हो, डीजल की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो, या जीएसटी लगा के जिन जिन चीज़ों की रेट बढ़ाई गई उसकी बात हो, या टोल प्लाजा की बात हो, सारे चीज़ों की वजह से महंगाई बढ़ गई। लेकिन लोगों के अंदर विरोध करने का वो जज्बा कहाँ चले गया? देखिए, आज का ये जो दौर है, इसमें लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। आज सबसे पहले आदमी ये देखता है कि मेरा घर कैसे चले। किसी के पास में ये समय नहीं है कि वो रास्ते के ऊपर उतरे और चिल्लाना चालू करे कि भाई ये ऐसा ऐसा गलत हो रहा है। और जिस तरीके से इस सरकार ने, जब से ये 2014 से आए हैं, जिस तरीके से कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोली गई बात को राष्ट्रद्रोह, एक देश के खिलाफ बोलना, ये डिक्लेयर कर दिया, तब से लोगों को डर लगता है। इन्होंने कई लोगों को सिडिशन के चार्जेस में फंसा दिया, कई लोगों को एंटी नेशनल एक्टिविटीज के चार्जेस में फंसा दिया। कई जिन्होंने इस सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाया, उनके ऊपर केसेस लगाई, उनको अंदर किया। इस सरकार में डिसेंट जो होता है, डिसेंट का कोई जगह नहीं है। ये सरकार का विरोध, ये सरकार को स्वीकार नहीं है। सरकार का विरोध यानी देश का विरोध नहीं है। ये सरकार का विरोध को देश का विरोध बताती है। ये बताती है कि हमारी नीतियों का विरोध जो करेगा वो देश का विरोध कर रहा है। ऐसा नहीं है। ये जो सरकार का विरोध कर रहा है वो देश का विरोधी नहीं होता। जो सरकार का विरोधी होता है, जरूरी नहीं है वो देश के हित में बात करे, जरूरी है कि वो देश के हित में भी बात कर रहा हो। तो ये आप नहीं कर सकते हो, इसलिए लोग डरे हुए हैं। दूसरा, वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं कि उनको ये सब चीजों का समय ही नहीं है। एक 20%, 15%, 20% अपर कास्ट और वेल टू डू लोगों का जो ब्रैकेट है, जो हम बोलेंगे कि मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी मोटी चीजों से अगर बढ़ता है तो वो बोलते कि भैया 200 रुपये भी हो जाएगा तो आएगा तो मोदी, ऐसा बोलने वाले आपने बहुत सुने होंगे। और वो क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा क्लास ऐसा है कि जो हर छोटे छोटे 1 रुपए के महंगाई से उसका पेट कट रहा है, वो रोज मर रहा है, और उसके पास में समय नहीं है बेचारे को ये सब चीजों के ऊपर। वो अगर ये सब चीजों पर पड़ेगा तो घर में खाएगा क्या? आज देश को इस कागार पे लाके रख दिया है इस हमारे महान प्रधान सेवक ने, कि देश की जनता के पास में आज इतना भी समय नहीं है
कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाए। जब तक उसका खुद का घर नहीं जलता तब तक वो आवाज नहीं उठाता, क्योंकि उसकी जब अस्तित्व के ऊपर ही आ जाता है तभी वो आवाज उठाने लगता है। अदरवाइज उसके पास में उसकी ताकत ही नहीं है इस सरकार को, क्योंकि ये दमनकारी सरकार है। ये आपको दबाने की कोशिश करती है, हर तरफ से ये दबाने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से ये लूट रही है और जिस तरीके से ये अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचा रही है, धीरे धीरे उनको इतना करोड़पति बना दिया है कि विश्व के वो गिने चुने ऊपर दूसरे तीसरे नंबर के रईसों में से एक हो गए। जो व्यक्ति 200 के लाइन में भी नहीं लगता था 8 साल पहले, वो आज विश्व का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। और वो मुझे एक बताइए, अगर उसमें इतना बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता वो, तो आज विश्व में जाके कारोबार करे ना, सिर्फ देश में ही क्यों कारोबार कर रहा है? आज विश्व में जाके कारोबार इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां उनको ये जो मिल रहा है डिस्काउंट, फेवर इस गवर्नमेंट से, वो नहीं मिलेगा, वो मिल ही नहीं सकता। फिर भी हमारे मोदी जी साथ में ले लेके तो घूमते हैं, जहां चाहे वहां, पर बाहर वो अपना कारोबार नहीं फैला सकते। उनको मालूम है उनको इंडिया में ही काम करना पड़ेगा। इसलिए ये जो भी चल रहा है, आम आदमी को लूटो, गरीब को और गरीब बनाओ। उसका रिजल्ट ये है कि 2014 से जब से ये सरकार आई है, करीबन 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे धकेले जा चुके। जो हमने पिछले 10 सालों में जितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाया था ऊपर, उससे ज्यादा इन्होंने गरीबी रेखा के नीचे ढकेला। तो जो यूपीए ने मेहनत करके कमाया, उस मेहनत के ऊपर इन्होंने पूरा पानी फेरा। जो कांग्रेस की और अन्य सरकारों ने धीरे धीरे करके पीएसयूज बनाए, देश की संपत्ति बनाई, उस देश की संपत्ति की वो धीरे धीरे बेच रहे। एयरपोर्ट्स बेच रहे, पोर्ट बेच रहे, रेलवे स्टेशन बेच रहे, रेलवेज बेच रहे, हर चीज बेच रहा है। पूरे दुनिया घूम रहा है और बेचे जा रहा है। कैसे भी करके ऐसे सरकार से हमारी देश की जनता को बचाना चाहिए। इसको तुरंत बाहर करना चाहिए सत्ता से, नहीं तो इस देश का कुछ भला नहीं है।